Assalamualaikum. I am Manish sir, your English teacher. इसके पहले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको पॉजिटिव भी कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने ये सीखा था कि सेंटेंस को किस तरह से हम सेट करेंगे, उसको तरतीब देंगे और वर्ब के लास्ट में एस या ई एस ऐड करने के कुछ रूल्स भी बताए गए थे, लेकिन उनकी मिसालें आपके सामने मौजूद नहीं थीं। तो हो सकता है कुछ लोगों को समझने में दिक्कत या कोई परेशानी हुई हो। आज उसकी मिसालें देने के साथ साथ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंशाअल्लाह हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट यानी फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो यानी वाहिद गायब, जिसके अंदर ही शी इट या जितने भी नाउन हैं वो सब के सब आएंगे। क्या क्या आएगा उसको लिखते हैं यहाँ पर। ही आएगा, शी आएगा और आपका इट आएगा और नाउन्स भी आएंगे, लेकिन जो वाहिद होंगे जैसे लड़का, असलम, अहमद, हामिद, ये सब ये वाहिद होंगे तो उस पर ये रूल अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसमें क्या था, हामिद स्कूल जाता है तो हामिद आपका थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का मतलब जिसके बारे में बात की जा रही हो। इसी सेंटेंस को अगर आप देखें, हामिद स्कूल जाता है, ये बात हामिद नहीं कह रहा है या कोई दूसरा शख्स हामिद से नहीं कह रहा है, बल्कि दो लोग बात कर रहे हैं हामिद के बारे में कि हामिद स्कूल जाता है। इसीलिए हामिद थर्ड पर्सन है और हामिद कोई एक ही है, दो नहीं है, 10 नहीं है, तो ये सिंगुलर भी है। अब यहाँ पर हम जब वर्ब लिखेंगे तो एस या ई एस को ऐड करेंगे, जिनके यहाँ पर रूल्स लिखे गए थे कि अगर एस डबल एस एस एच सी एच टी एच ओ एक्स इनमें से कोई आएगा तो उसके साथ हम ऐड कर देंगे ई एस। उसका मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पर। ये तो समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे आपका आए वाश, तो इसके अंदर आप ऐड करेंगे ई एस और ये आपको ऐड होकर मिलेगा वाशेस। ये आपको मिल गया इस तरह से। इसी तरीके से आपका आएगा कैच, तो आप लिखेंगे कैच। इसके अंदर अगर आपको ऐड करना हो तो ई एस ऐड करेंगे, क्योंकि लास्ट में इसके सी एच आ रहा है, और जब सी एच आ रहा है तो जाहिर बात है उन्हीं हुरूफ में से है ये जिनका तस्करा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अब आपको मिल जाएगा कैच, ये आपका हो गया कैच। और एक और था, जैसे ड्राई, क्राई, फ्लाई, इस वज़न पर अगर कोई आ रहा हो तो उस सूरत में क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे फ्लाई, इसके अंदर आपको सिंपली एस ऐड करना है और ये आपको मिलेगा फ्लाइज, क्योंकि हमने बताया था कि
जो वाई होगा वो आई ई से चेंज हो जाएगा, उसके बाद एस ऐड हो जाएगा। रूल में ये होगा कि अगर वर्ब का आखिरी लेटर यानी फेल का आखिरी हर्फ वाई हो और उससे पहले कोई वावेल ना हो, जस्ट पहले, जैसे वाई के जस्ट पहले एल है, वावेल ना हो, तो इन वर्ब को सिंगुलर में चेंज करने के लिए वाई को आई ई से बदलकर एस ऐड कर देते हैं। और बाकी इनको छोड़कर जितने भी आएंगे उन सब में सिंपली एस ऐड कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर ही ये होगा, निगेटिव या इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं होगा। अब आते हैं आपके निगेटिव सेंटेंस पर। यहाँ पर देखिए निगेटिव सेंटेंसेस, इसके रूल ये हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज, इनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव के अंदर हम उसको एच वी से डिनोट करेंगे, शो करेंगे। डू या डज ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट ऐड कर देंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्शन होगा एस या एस कहाँ गया, मैंने पहले ही इसका आंसर तो दे दिया है कि सिर्फ पॉजिटिव में लगाते हैं, निगेटिव में नहीं लगाते। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ये डू एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ई एस यहाँ पर लगाकर इनको दो बना लिया गया है। अब जहाँ पर हम लोग एस या एस ऐड करते थे उस सब्जेक्ट के लिए डस का यूज़ करेंगे, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए डस, बाकी सबके साथ डू का यूज़ करेंगे। ओके, यानी ही शी इट और तमाम इसमें वाहिद के लिए डस का यूज़ करेंगे और बाकी सबके साथ डू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स के अंदर देखिए, जो उर्दू में असलम स्कूल जाता है, तो इंग्लिश में हम लोग बनाएंगे, सॉरी असलम स्कूल नहीं जाता है, इंग्लिश में होगा असलम। ये चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डज नॉट गो टू स्कूल। और आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पर आप डजंट गो टू स्कूल भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग शोर नहीं मचाते हैं, वी डू नॉट मेक अ नॉइज, वी है उसके बाद डू नॉट। मेक अ नॉइज का मतलब शोर मचाना, मेक आपका वर्ब है, अ नॉइज ए लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, दोनों कंडीशन में आपका सेंटेंस सही होगा। तो वी डू नॉट मेक अ नॉइज, हम लोग शोर नहीं मचाते हैं। और इसका लास्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव याद रखिएगा कि मैंने बताया भी था कि दो तरह से आते हैं, एक तो जुमले के शुरू में क्या आता है और दूसरा बीच में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। तो इसका रूल ये होता है कि अगर जुमले के शुरू में क्या आए, जैसे क्या अहमद इंग्लिश पढ़ता है, क्या तुम स्कूल जाते हो, इस तरह से अगर सेंटेंस हमारे आए तो वहाँ पर रूल ये है कि क्या की अलग से कोई अंग्रेज़ी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट यानी फाइल को देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल शुरू में ला देते हैं। जैसे यहाँ पर डस, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और अगर दरमियान कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे यहाँ पर तुम लोग बाग में क्यों नहीं जाते हो, तो ये जो क्यों का वर्ड बीच में आ गया है जुमले के, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हमें लिखना होता है, जिसको क्वेश्चन वर्ड से यहाँ पर शो किया गया, यानी सवालिया लफ्ज़। ये रूल आपको याद रहेगा, लिख लीजिएगा कॉपी पर कि सवालिया लफ्ज़ दो तरह से आते हैं। नंबर एक, जुमले के शुरू में क्या आता है, क्या, और नंबर दो पर लिखिएगा कि जुमले के दरमियान कहीं भी सवालिया लफ्ज़ आता है। ओके, ये नहीं कि आप उसको चेक कीजिए कि बिल्कुल वर्ड काउंट करके कि ये सेंटर में पड़ रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, कहीं पर भी वो आ सकता है, लेकिन शुरू में नहीं होगा। शुरू में होगा तो सिर्फ क्या आएगा, इसको लिख लीजिएगा। और उसके बाद का जो रूल होगा, बनाने का जो नियम होगा, कानून होगा, वो ये होगा कि अगर जुमला क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेज़ी नहीं लिखते, बल्कि फ़ाइल को देखते हुए, सब्जेक्ट को देखते हुए, कर्ता को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया या उसको उर्दू में इमदादी अफ़ाल कहते हैं, उसको पहले लिखेंगे। ओके,
उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ओके। जैसे क्या अहमद स्कूल इंग्लिश पढ़ता है, तो अहमद के लिए हम डज लगाएंगे, डज अहमद रीड इंग्लिश। नेक्स्ट है तुम लोग बाग में क्यों नहीं जाते हो, तो क्यों ये जो बीच में आ गया इसकी अंग्रेजी सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे वाई, और तुम यहाँ पर है तुम लोग, तो इसलिए वहाँ पर सबसे पहले यू सब्जेक्ट है तो उसके लिए डू लाएंगे, वाई डू यू, और नॉट लगा देंगे अकॉर्डिंग टू यू रूल, वाई डू यू नॉट गो इन द गार्डन। ओके। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी और सिंपल प्रेजेंट टेंस समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। नीचे कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं, उसको आप ट्रांसलेट कीजिए और हम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।